राज्य उत्तराखंड के हल्द्वानी में शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामला भीमताल क्षेत्र के धारी ब्लॉक का है। ग्राम पंचायत पड़ला में संदिग्ध हालात में शिक्षा विभाग में तैनात चतुर्थ कर्मी का शव उसके कमरे में पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हल्द्वानी भेज दिया है। परिजनों का कहना है कि युवक कुछ समय से डिप्रेशन में चल रहा था, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। धानाचूली चौकी एसआई विजय कुमार ने बताया कि पड़ला निवासी ललित दानी पुत्र चंद्रवल्लभ दानी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उसके कमरे में मिला। घटना की सूचना परिजनों ने तत्काल पुलिस को दी। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की पड़ताल की। पुलिस ने युवक को पदमपुरी सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। धानाचूली चौकी एसआई विजय कुमार ने बताया कि युवक का शव कमरे में लटका मिला। घटना की सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। युवक घटना की स्वयं की जान लेने और अन्य एंगलों से जांच कर रही है। कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जान जाने के असल कारणों का पता चल पाएगा। वही पूछताछ में परिजनों ने पुलिस को बताया कि युवक कुछ समय से डिप्रेशन में चल रहा था। मृतक सतबुंगा में माध्यमिक विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। नैनीताल जनपद के रामनगर हाईवे पर रोडवेज और टेम्पो की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में टेम्पो सवार एक दिव्यांग व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गौर हो कि बीती सायं नेशनल हाईवे 309 पर रामनगर काशीपुर मार्ग पर ग्राम तेलीपुरा के समीप एक रोडवेज बस एवं यात्रियों से भरी टेम्पो के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में टेम्पो चालक समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि रामनगर के ग्राम टांडा मल्लू निवासी 45 वर्षीय शफीक सुहेल व उसका छोटा भाई सगीर निवासी ग्राम लूटाबड़, आरती निवासी ग्राम टांडा, टेम्पो चालक वसीम निवासी ग्राम टांडा, तरनुम निवासी खताड़ी टेम्पो में सवार होकर रामनगर के ग्राम टांडा जा रहे थे। बताया जा रहा है कि इसी बीच काशीपुर की ओर से रोडवेज की बस आ रही थी और ग्राम तेलीपुरा के समीप टेम्पो और बस की भिड़ंत हो गई, जिसमें टेम्पो में सभी सवार लोग गंभीर घायल हो गए। उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने शफीक को मृत घोषित कर दिया। वहीं तरन्नुम की हालत गंभीर होने के चलते प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। बता दें कि पिछले 6 महीने में रामनगर काशीपुर नेशनल हाईवे 309 पर 2 दर्जन से ज्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हादसे का मुख्य कारण सिंगल रोड होना है। वाहनों की तेज गति हादसे की वजह बन रही है। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या स्नान के लिए पहुंचे भीड़ में भगदड़ मच गई। घटना में कई श्रद्धालुओं की मौत की आशंका जताई जा रही है। हादसे में कई लोग घायल हैं। घटना संगम तट पर मंगलवार बुधवार की रात 1:30 बजे के आसपास की है। प्रयागराज महाकुंभ मेलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि अफवाह के कारण भगदड़ मची, 50 से ज्यादा घायल हैं। इधर उत्तराखंड के सीएम धामी ने प्रयागराज महाकुंभ की घटना पर दुख जताया है। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ के बाद उत्तराखंड सरकार भी चौकन्नी हो गई। भगदड़ में कई लोग घायल हैं तो कई लोगों की जान जाने की आशंका है। ऐसे में अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि घायल होने वाले लोग कहां से हैं। इसी बीच उत्तराखंड सरकार ने इस हादसे को देखते हुए एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, ताकि प्रयागराज में गए लोग उत्तराखंड के लोगों को किसी तरह की कोई भी सहायता की आवश्यकता हो तो वह इस नंबर पर कॉल करके सरकार से संपर्क कर सकते हैं। महाकुंभ में उत्तराखंड का एक पवेलियन भी बनाया गया है, जहां उत्तराखंड से जाने वाले लोगों को जानकारी के साथ साथ अन्य सुविधा भी मिल रही है।
देर रात भगदड़ के बाद कई राज्यों के लोगों को वहां पर दिक्कत हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने प्रयागराज में तैनात अपने अधिकारियों को हर संभव मदद करने के लिए कहा है। इसके साथ ही एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है ताकि भीड़भाड़ में गुमशुदा, घायल या मृत हुए लोग उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों से संपर्क कर सकें। बता दें, पीएम मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स हैंडल के जरिए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। पीएम ने कहा कि महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। राज्य में एक बार फिर से मौसम बदलने जा रहा है। पिछले कई दिनों से प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन सुबह और शाम के समय सर्द हवाएं चलने से ठिठुरन बढ़ गई है। ठंडी हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। साथ ही लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। गौर हो कि प्रदेशवासियों को अभी ठंड से निजात मिलती नहीं दिखाई दे रही। उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार चमोली और पिथौरागढ़ जनपद में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है, जबकि प्रदेश के अन्य जनपदों में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने हरिद्वार, उधम सिंह नगर जनपद में कोहरे की संभावना जताई। साथ ही मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। राजधानी देहरादून में आज मौसम साफ रहेगा, जबकि सुबह के समय कोहरा लोगों की परेशानियों को बढ़ा सकता है। प्रदेश में पहाड़ से लेकर मैदान तक धूप खिल रही, लेकिन हवाएं चलने से दिन के समय में भी ठंड का एहसास हो रहा है। प्रदेश में ज़्यादातर क्षेत्र में सुबह और शाम के समय ठिठुरन भरी ठंड हो रही है। वहीं लोग ठंडे से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रदेश में पिछले कई दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है। बीच में कुछ दिन चटक धूप खिलने की वजह से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। राज्य उत्तराखंड की झांकी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में कर्तव्य पथ पर सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित देश में तीसरा स्थान मिला है। झांकी के अगले भाग में उत्तराखंड की प्रसिद्ध ऐपण कला को बनाते हुए एक पारंपरिक वेशभूषा में महिला को दिखाया गया था। यह ऐपण आर्ट आज विश्व भर में काफी प्रसिद्ध है। ऐपण कला उत्तराखंड की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को दर्शाती है। इस कला को उत्तराखंडी महिलाएं पूजा कक्षों, घरों के प्रवेश द्वारों, फर्श और दीवारों पर बनाती है। इसे बनाने के लिए चावल का आटा व गेरू का उपयोग किया जाता है। झांकी के ट्रेलर पार्ट में उत्तराखंड के साहसिक खेलों एवं साहसिक पर्यटन को चित्रित किया गया था, जैसे नैनीताल और मसूरी में हिल साइकिलिंग, फूलों की घाटी और केदारकंठ की ट्रैकिंग, ओली में स्नो स्कीइंग, ऋषिकेश में योगा, बंजी जंपिंग, जिप लाइनिंग एवं रॉक क्लाइंबिंग की रोमांचकारी गतिविधियों को दर्शाया गया था।